मैं महेश चंद्र चौरसिया। आज मैं हिंदी विषय के छात्र छात्राओं के लिए लोकगीत पर चर्चा करूंगा। लोकगीत साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें गीतकार की मूल अभिव्यक्ति होती है। लोकगीत एक ऐसी विधा है जिसमें रस है, माधुर्य है और मिठास भी है। लोकगीतों के द्वारा स्थानीय अतीत से लेकर वर्तमान तक की बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक अवस्था का एक संपूर्ण चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। लोकगीत लोक के लिए निर्मित वह कविता या रचना है जिसमें लोक हृदय की निष्कपट अभिव्यक्ति होती है। इसमें गांव की नर नारियां जब विशेष अवसर पर कोई गीत गाती है तो उसमें एक स्वाभाविकता, सहजता दिखाई देती है और बड़े ही हृदय से प्रेम पूर्वक उन गीतों को वे रखते हैं। समाज के कई पर्वों से, त्योहारों से यह जुड़े हुए गीत होते हैं। लोकगीतों के मध्य शर्तों के साथ साथ कल कल निनादित संगीत का समावेश रहता है। केवल वह गीत ही नहीं है, एक प्रकार से वह संगीत है और इसी कारण लोकगीतों में विशेष जीवन रस का अनुभव होता है। लोकगीतों में रंजनकारी शक्ति लोक साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। कहानी लोग पढ़ते हैं, उपन्यास लोग पढ़ेंगे, लंबी चौड़ी कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन वह रस नहीं है जो गीतों में है। यह हृदय की भावाभिव्यक्ति है और खास करके लोक गीतों में, क्योंकि यह अंचल से जुड़ा होता है, क्षेत्रीय विशेष से जुड़ा होता है, उस मिट्टी की सोंधी गंध कहिए कुछ गीतों में समाविष्ट होती है। इसकी परंपरा मौखिक होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से पहले से यह लोकगीत लिखे गए और तब लोग गाते आए हैं, ऐसी बात नहीं है। इसकी मौखिक परंपरा है। इस मौखिक परंपरा से प्राप्त इन लोकगीतों के द्वारा न केवल विभिन्न स्थानों एवं कालों की बोलियों, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आदि स्थितियों का बोध होता है, अपितु राजनीतिक, औद्योगिक, संगीतपरक एवं आध्यात्मिक दृष्टियों से भी ये जनजीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। हम देखते हैं कि लोकगीतों का महत्व भौगोलिक हो, ऐतिहासिक, राजनीतिक, औद्योगिक, मनोरंजन, संगीत हो, सामाजिक ज्ञान, भाषा विज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान आदि की दृष्टि से अपेक्षित जान पड़ता है। लोकगीतों को चाहे तो हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि
ऋतु गीत है, संस्कार गीत इसके अंतर्गत है, श्रम गीत हैं, अनुष्ठानिक गीत हैं तथा इसके अंतर्भूत अन्य विविध गीत हैं। ऋतु गीत के अंतर्गत विभिन्न महीनों, मौसमों तथा ऋतुओं में होने वाले त्योहारों, व्रतों एवं मेलों के अवसर पर गाए जाते हैं। देवी देवताओं के गीत हरियाली, तीज, कुआबारे, चट्टा चौथ, झूला, राखी, टेसू, झांकी, कार्तिक स्नान, होली आदि के गीत इस वर्ग में आते हैं और सबसे भागीदारी इसमें स्त्रियों की ज़्यादा हुआ करती हैं। उसी तरह हमारे समाज में कई संस्कार अपनाए जाते हैं। उपनयन संस्कार है, कई संस्कार हैं। इसमें विवाह गीत गाए जाते हैं, अन्नप्राशन, जन्म, छठी, ये सारे के सारे संस्कार के अंतर्गत आते हैं और इनमें जन्म के पूर्व गीत हो, जिसमें हम सात गीत कहते हैं, ये सारे के सारे गीत जो हैं इन अवसरों पर गाए जाते हैं और इससे गाने वाले का मन आह्लादित होता है, सुनने वाले का मन प्रसन्न होता है और साथ ही साथ जिस हेतु यह गीत गाए जाते हैं उसके लिए बधाई, शुभकामना और सुंदर जीवन यापन की कामना इसमें निहित होते हैं। इसी तरह श्रम गीत देखते हैं कि स्त्रियां जब जाता चलाती हैं, अनाज पीसती हैं, उस वक्त वह गीत गाती हैं। सावन के महीने में जब रिमझिम वर्षा की फुहारें होती हैं, रोपनियाँ धान रोपती हैं तो गाती हैं, वह भरी कोठी दियो उपजाए हे अनाज हो जखराज, भरतों की सनमा के कोठी भरमास। कई ऐसे गीत हैं तो धान रोपने वक्त, धान काटने वक्त, गर्मी हो, जाड़े हो, जैसा भी मौसम हो, खेतों में काम करने वाली किसान हो, स्त्रियां हो, ऐसे अवसरों पर वे मधुर गीत गाते हैं। इससे क्या होता है, उनकी ऊर्जा शक्ति बनी रहती है, मनोबल बना रहता है। कार्य करते समय गाने से श्रम का परिहार होता है, मनोरंजन भी होता है और कार्य में तेजी भी होती है और शरीर और मन की थकान भी मिट जाती है। यह गीत व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। रास्ता चलते समय, हल चलाते वक्त लोग गीत गाते हैं। इससे क्या होता है, वे अपने शरीर की जो थकान है, जो पीड़ा है, उसे वे भूल जाते हैं। कभी कभी हमारे परिवार में, समाज में कई अनुष्ठान के कार्य होते हैं। जैसे देवी के गीत है, इसमें जागरण है, गौठ के गीत यानी पूजा पाठ के समय गाए जाने वाले गीत होते हैं, जो उस धार्मिक दृष्टि से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसी तरह अन्य गीत है, विविध गीत है, संयोग वियोग के गीत हैं, परिवार के शुभाशुभ पक्षों का चित्रण, बच्चों को सुनाने वक्त लोरी के गीत, बच्चे जब खेल रहे हैं उसको उत्साहित करने के लिए गीत, राष्ट्रीय गीत, चैत्र गीत, प्रेम गीत, रसिया, नौटंकी, जाति विशेष गीत, परिवार नियोजन संबंधी गीत, फेरी वालों के गीत और आजकल वैश्विक महामारी कोरोना पर भी कई महिलाएं, कई पुरुष गीत गा रहे हैं, इस पर कविताएं रच रहे हैं
और लोकगीत ही लिख रहे हैं। वस्तुतः ये लोकमानस के मुखर कोश हैं। इसके द्वारा राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर युगों तक सुरक्षित बनी रहती है। इस तरह हम इस लोकगीत की परंपरा जो वर्षों पुरानी है वह आज भी उसी रूप में हम देख रहे हैं। इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। आज भी छठ पर्व के समय जब गीत शारदा सिन्हा के गीत बजते हैं तो लगता है कि वह मौसम आ गया है, छठ का महीना आ गया है, छठ के वे दिन आ गए हैं। तो ये लोकगीत ही है जो लोक जीवन के प्रति, लोक जीवन की जो समस्या है, जो हर्ष विषाद हैं ये, और समाज में गांव में जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान हैं, कर्म हैं, उस समय जो गीत गाए जाते हैं और उन गीतों को गाने वाले और सुनने वाले सभी बड़े ही दिलचस्पी इसमें लेते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और यह एक प्रकार से कहिए कि आम जीवन की भावनाएं इसमें समाविष्ट होती हैं। इसलिए यह लोकगीत बड़ा ही महत्वपूर्ण विधा है साहित्य की। और हमारे हिंदी साहित्य में लोकगीतों को लोक भाषा के माध्यम से प्रचलित इस विधा को बड़ी महत्ता दी गई है, प्रतिष्ठा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोकगीत को के बारे में आपने देखा, समझा, और इस संबंध में आप जो भी समझेंगे सुझाव देंगे और इस पर और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप से इसकी चर्चा मैंने की है कम समय में, और शेष फिर मौका मिलने पर इस पर बृहद चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।